जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों भाई वेट लोग। करते हैं, आप सब अच्छे होंगे। और डीसी भाई, स्वागत है आपका। अच्छा, जय हिंद। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीसी देखो, टार तो है ही आज की वीडियो में, लेकिन मैंने क्या किया है ना, देखो ईरान, जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियां, वो आए हुए हैं पाकिस्तान, आप जानते ही हैं। और पिछले 24 घंटे में कुछ बयान जो है पाकिस्तान ने यू टर्न मारा है। पहले तो एमओयू जो है उसमें आपको पता है कि बातें हो रही थी कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके ऊपर भी इस एमओयू के अंदर में बातचीत होनी है और उसको भी कम करना है, उसका रेंज या फिर उसको हटाना है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होना है। और ये बात खुद कटरा शरीफ ने भी कहा था। लेकिन कल ये कहता है ईरानी प्रेसिडेंट के सामने, नहीं जी देखें सबके पास है बैलिस्टिक मिसाइल, तो ईरान के पास ना हो तो ये तो फिर डुप्लिसिटी है, ये तो गलत बात है। अब इसके सामने थोड़ा सा इसने यूटर्न मार दिया, ठीक है। लेकिन खैर उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सेलिब्रेशन पाकिस्तान के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा है। अब इस सेलिब्रेशन को मैंने मैच कराने के लिए आज से 5 साल पहले डीसी, जब अगस्त के अंदर में अफगानिस्तान में काबुल ने टेक ओवर करा था, मतलब काबुल को तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, उस समय का सेलिब्रेशन मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। फिजा खान का, फिजा वैसे आ तो रही नहीं है, नया वीडियो तो उसका कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं 2.5 मिनट का एक सेलिब्रेशन दिखाऊंगा फिजा खान का, उस समय वो कैसी बातें कर रही थी और आज पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। आपको बस दोस्तों मैच कराना है, इनका सेलिब्रेशन आपको बस मैच कराना है। मेरा पर्पस है ये दिखाने का इस वीडियो को कि आप देखो उस समय का सेलिब्रेशन और अभी का सेलिब्रेशन, आपको बाकी सारा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे ये लोग अपनी आवाम को लाहौरी चुटन जो है चटा नहीं रहे हैं, घुसा रहे हैं अंदर। ठीक है, मजा बहुत आएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिए, सपोर्ट आपका यही रहेगा हमारे लिए कि आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज कोई आइसोलेशन वगैरह वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज बस मजे लेना है आपको। चलो डिसी, चलिए सर। भारत अफगानिस्तान के रास्ते से क्या करना चाहता था? पाकिस्तान को तबाह करना चाहता था। छुप छुप कर साजिशें करता था, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर मजलूमियत के बकायदा रोने शुरू कर देता था और भारत दुनिया को बकायदा पागल बना रहा था। लेकिन उसकी अपनी की गई हर तदबीर कह लें कि उल्टी पड़ गई। मोदी सरकार का जो असल चेहरा है दुनिया के सामने आता चला गया, एक्सपोज होता चला गया। हिंदुस्तान जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिशों में लगा रहा। भारत पागल बनाने के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल करता है, आपको पता है वो क्या कहते हैं? मामू बनाना, मामू बनाने का लफ्ज। और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर दुनिया को पागल बनाने का काम करता रहा, लेकिन अपनी ही चाल में, कहते हैं ना कि फंस कर कोई अपनी चाल में फंस जाए और जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, वो हुआ भारत के साथ। अब कहानी में जो भाई थे सारे, उनका अपने वालिद के हाथों बेवकूफ़ बनने का गांव वालों ने जिस तरह खूब मजाक उड़ाया ना, ठीक वैसे ही अब दुनिया में भारत का मजाक बन रहा है। अब पाकिस्तान के लिए अफगान सरजमीन से कोई खतरा नहीं रहा और भारत को इस बात का गम खाए चला जा रहा है और अब इंतकाम की आग में जल जल कर हिंदुस्तान से जालिस्तान बन गया। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है? भारत को मौत ये पड़ी हुई है कि अफगानिस्तान में उसका राज आखिर खत्म क्यों हो गया। ये बात कह रहे हैं कि उनको हजम नहीं हो रही, अभी तक बकायदा मौत पड़ गई और ये बात एक्सेप्ट नहीं वो कर पा रहे। ये जो तब्दीली आ गई है अफगानिस्तान में, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है बात और वो पागल हो गया है कि ये उनका राज वहाँ से ख़त्म कैसे हो गया। और सिर्फ यही नहीं भारत में, बल्कि बाकायदा सफ़े मातम बिछी हुई है कि उसके अफगानिस्तान में ये जो दहशत गर्दी के 66 कैंप हैं वो भी ख़त्म हो गए। और यही वजह है ना कि भारतीय मीडिया के जो चैनल्स हैं वो बाकायदा इस पर वावेला कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि मिर्चें लगी हुई हैं उन्हें। भारत के पेट में दर्द ये उठ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के करीब कैसे हो गया, इसको स्ट्रैटेजिक जो डेप्थ है ना वो क्यों हासिल हो गई। इसीलिए भारत अफगानिस्तान से मुताल्लिक ये जो जितनी भी गलत खबरें हैं उसका बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे। प्रोपेगेंडा करना भारत से बेहतर किसको आता होगा? बड़े एक्सपीरियंस है इस चीज़ में ये लोग, प्रोपेगेंडा तो करते हैं। और करते क्या है ये? लेकिन अफगानिस्तान में अब इसके जो पालतू हैं वो इक़्तिदार में नहीं रहे हैं और अफगान तालिबान ने भी अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से बाकायदा रोक दी है। और इसी हार का ना ये जो दर्द है ये भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। जो भी देख लिया कैसे बौखला गए थे डीसी। और दोस्तों उस समय हम जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आई, कैसे बौखला गए थे हम लोग, जल जल के जलिस्तान बन गए थे हम लोग। और कुर्सियां, कितनी कुर्सियां जला दी हमने, कितनी बार आइसोलेट हो गए हम लोग। और नतीजा तो खैर अब आपके सामने ही है। अब बताना तो नहीं पड़ेगा मुझे कि अब क्या हो रहा है अफगानिस्तान से, इनका क्या है क्या नहीं है, वो तो आप सब देख ही रहे हैं, है ना।
माइक 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 और से यार अपना माइक तालिबान अब अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने दे रहा सर, ये बात करेक्ट है, हाँ नहीं होने दे रहा। नहीं वो बात तो वो सही वो है अब पाकिस्तानी आर्मी खुद ही करवा रही है ना अपने यहाँ पे, वो तो सभी को पता है। हम्म तालिबान अभी नहीं भी नहीं होने दे बचा कुचा ठुकाई है वो तो कर ही रहे हैं यार। अब जब अफगानिस्तान में मासूम बच्चों को मारोगे घुस के यार तो फिर वो भी तो नहीं घुस के यार, पेलेंगे ना। वो तो यार देखो, वो तो करना पड़ेगा ना उनको यार, वो तो तो करना दिखाना पड़ेगा। है, बजट भी तो चाहिए, बजट भी तो चाहिए। जितना हाँ, जितना केओस होगा पाकिस्तान के अंदर, जितने लोग फटेंगे पाकिस्तान के अंदर, उतना बजट बढ़ेगा पाकिस्तान का, सीधी सी बात है। बिल्कुल। हाँ, तो दोस्तों ये अरे बजट बजट क्या है यार, वो तो आर्मी का ही होता है सब कुछ यार। मतलब सॉरी सॉरी हाँ। तो दोस्तों ये देखा आपने कि उस समय भी हम कैसे, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से हम जले हुए थे, हम बड़े परेशान थे, हमारा इन्वेस्टमेंट डूब गया था, है ना, तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, दुनिया में पूछ नहीं रही थी, सब देख लिया आपने। अब ना हो जो सिचुएशन अभी है ईरान को लेके, अब सुनो फिर पाकिस्तानी इसी तरह की बातें करते हुए आपको अभी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लिप्स। विजिट हो रहा है ईरान का, मैं उसकी ईरान के प्रेसिडेंट का, मोहम्मद अली साहब, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इतनी इम्पोर्टेंस थी पाकिस्तान के लिए कि ईरान के प्रेसिडेंट ने पहला विजिट इधर का किया? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अहम विज़िट है चार एतबार से। नंबर वन, जिस तरह आपने कहा कि देखें, जंग के बाद जो ईरान की क़यादत है उसने इन मुज़ाकरात के बहुत ही नतीजा खेज़ दौर के बाद सबसे पहले अगले ही दिन पाकिस्तान का विज़िट करना और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना कि पाकिस्तान के जो सब्र व तहम्मुल से, इस्तकामत से और दिन रात की कोशिशों से ये जो प्रोसेस अब एक नतीजा खेज़ अंदाज में तब्दील हुआ है, उसका उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे शुक्र किया, अदा किया है। और ईरानी सदर का ये पहला जंग के बाद किसी गैर मुल्की दौरा है, तो ये इस बात का सबूत है। दूसरी बात कि अमूमी तौर पे आप देखें, पाकिस्तान को एक तशवीश तो ईरान के हवाले से हमेशा रही है। मैं एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके काफ़ी खुशगवार ताल्लुकात भारत से भी थे, लेकिन इन दो जंगों में जो पिछले साल के दौरान हुई हैं, भारत चूँकि खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ वहाँ पे उनका असर रसूख और गुडविल जो है वो बहुत कम हो गई है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेन है, क्योंकि आने वाले दिनों में और इस दौरे के दौरान भी मैं तवक्को करता हूँ कि इस पीस प्रोसेस के साथ साथ तीन बहुत अहम बायलैटरल मामलात पे भी बात होने की तवक्को है। एक बात जो है वो आप देखें कि जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं, जो आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं, वो बलूचिस्तान चाहे ईरान का हो या पाकिस्तान का हो, दोनों जगह दहशतगर्दी कर रहे हैं और उन दोनों को इसराइल की पुष्टपनाही हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान को अब वो मौका आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हम मिलकर एक फैसला कुन अंदाज में इन सेपरेटिस्ट से निपटें और इन भारत और इसराइल के जो प्रॉक्सी मैं जरा आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये आपने उनके खिलाफ लड़ें। और एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक पॉइंट सर ये पूछ रहा हूँ बलूचिस्तान वाला, जी कि एक अरसे तक हमें ये था कि कुलभूषण यादव भी हमें जो पकड़ा गया तो वो ईरान में भी फिरता रहा था, तो अब तो ये ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के लिए हमने कंट्रीब्यूट किया, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से ईरानियन साइड जो है वो तो क्लियर हो जानी चाहिए एंटी पाकिस्तान रॉ एजेंट से। क्या ख्याल है आपका, और टेररिस्ट से? बिल्कुल, देखें, तीन चीजें बहुत अहम हैं पाकिस्तान के लिए भी लेकिन ईरान के लिए भी। इस जंग में दोस्त और दुश्मन जो हैं वो ईरानी कौम और क़यादत के सामने भी बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। जिस तरह भारत ने पुष्टपनाही की इसराइल की इस जंग में, फिर आप देखें कि जो BLA और BLF ने खैर सगाली का अपनी वेबसाइट पे बबांगे दुहल ऐलान किया इसराइल के ईरान के खिलाफ कार्रवाई का, वो ईरान की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि अफ़गान तालिबान और जो इल्लीगल अफ़गान ईरान में मुकीम थे, पिछले एक साल के दौरान जिस तरह से उन्होंने मुसाद के लिए काम किया और उनकी जो टारगेट असैसिनेशन उनकी हाई लेवल की मुसाद ने की, उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया। उसके नतीजे में इन्होंने इलीगल अफगान्स को भी निकाला और अफगान तालिबान के साथ अपने पॉलिसी को भी रिव्यू किया। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान और ईरान अब आने वाले दिन में अफगानिस्तान के हवाले से भी मैं तवक्को करता हूं कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेंगे। तो मैं समझता हूं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर
आखिरी पॉइंट मेरा ये है, वो मैं समझता हूं इस जंग के नतीजे में उसको महफूज बनाने, दहशतगर्दी के कला बड़ा कमा अहम पॉइंट है करने, जो आप और दिया अगर जी। वेवर्स खत्म होते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारे मफादात हैं चीप ऑयल और गैस की, वो ज़रूरियात मीट करने, और सबसे इंपॉर्टेंट 93 मिलियन की अगर हमें एक एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाती है हमारे किसान को, हमारे ताजिर को और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इससे इंपॉर्टेंट एक इंसेंटिव हो ही बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक। हम्म। साजिद तारड़, टार पे आने से पहले यहाँ पे 2-3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पता नहीं कितनी सदियां निकल गई यही सुनते सुनते पाकिस्तान के अंदर से कि अब जो है महफूज हो जाएंगे, अब आतंकवाद जो है वो उसका हम कला कलाम कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे और निस्ते नाबूद कर देंगे भारत के। भारत के साजिश को हमने बेनकाब कर दिया, राइट। कुलभूषण जाधव की जहां तक बात है तो कुलभूषण जाधव को एक तो फर्जी केस में इन लोगों ने पकड़ रखा है, पहली बात। दूसरी बात, बात। कुलभूषण जाधव को अगर ये कहते हैं कि पकड़ा है हमने और वह भारत का ये वो मतलब जो भी तो जासूस का आरोप लगाया ना, स्पाई का आरोप लगाया, ठीक है। वो तुम लोगों की तरह फटने अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए तो तुम लोगों की तरह यहाँ फटते नहीं थे यहाँ पे, राइट। अरे वो उसके हाथ में ईरान से पकड़ा था सर, ईरान से पकड़ा था इन लोगों ने। हाँ सर, जो भी जैसे भी पकड़ लिया उसको, वही कह रहा हूँ, एक तो फर्जी केस से पकड़ा है, लेकिन दूसरी बात कि एक तो एक भी फोटो नहीं दिखा सकते कि कोई बंदूक लिए खड़ा हो कहीं पे, नहीं। ठीक है, नहीं दिखा हम्म। सकते हैं। तो ये तो अरे एक तो फर्जीवाड़ा है इनका। एक कुलभूषण जाधव को पकड़ के इन लोगों ने 20 साल निकाल दिए हैं कि हमने देखें जी भारत को बेनकाब कर दिया। क्यों जाते क्यों नहीं हो, क्यों इंटरनेशनल कोर्ट में तुम्हें लात पड़ गई वहां से? ये पता नहीं, बार बार अपने मुंह से, अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बोलते हैं, वो एक कहावत है ना, वो बनते हैं हाँ। कि भारत इजराइल के साथ में खड़ा था। अरे ईरान के किसी मिनिस्टर के मुंह से ये बयान दिलवा दो कि भारत नहीं, हमारे खिलाफ खड़ा था। कुलभूषण जाधव के ऊपर तो ईरान की तरफ से तो कोई बयान नहीं आता। वो तो नहीं कह रहा है कि भारत के यहाँ पे एजेंट पकड़े हैं हमने, या यहाँ पे भारत के जो रॉ वाले हैं वो यहाँ पे कारनामा कर रहे हैं, चाहे दहशतगर्दी कर रहे हैं। कुछ उसने तो कभी भी नहीं बोला सर। कुछ भी एक जगह ये बता दे, ईरान अपने मुंह से बोल दे कि ये भारत ने हमारे खिलाफ ये काम किया है इस वॉर के बीच में, एक हाँ। एक काम बता दे ईरान। ये इनके साथ डीसी वही होने वाला है खुश जो होने दो अपने सर, अफगानिस्तान वाला। लात पड़ेगी इनको, लात पड़ेगी, खुश होने दो। हाँ, जो अफगानिस्तान वाला सुना ना आपने, इनके साथ दोबारा से वही होने वाला है। फिर यही बात करेंगे कि देखें जी हमें तो धोखा मिल गया, हमें तो ये हो गया। अभी टेंशन मत लो, अभी तुम बहुत गंदे घेरे जाने वाले हो पुरक्यों, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी फौज इतनी बढ़िया होती ना तो ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी एक नारा नहीं लगता। अभी तो शुरुआत है, अभी रुको। अरे टेररिज्म खत्म हो गया तो आर्मी का वजूद ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से यार, खत्म हो जाएगा। इनके आर्मी ही आतंकवादी है यार, वही है, जड़ तो वही है। बिल्कुल। साहब, आप हमारे प्रोग्रामों में पिछले कुछ हफ्तों से जो है आके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते रहे। ऑब्वियसली आपकी पार्टी रिपब्लिकन है, तो मुझे ये बताइए कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भतीजी भी कह रही हूँ कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, और वो जिस तरह की इस वॉर की इम्प्लिकेशंस हुई हैं, वो उनका गरूर कुचला गया है, तो इस सदमे और इस जिल्लत से जो है वो दो चार है। तो अमेरिका की अवाम भी ये सर्वे दे चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद ज़हनी हालत ठीक नहीं है। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट होना अमेरिका का, और वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा वो है ख़तरा है इस सारे अमन प्रोसेस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैरी ट्रंप जो है कंप्लीटली इररेलेवेंट है, उनसे किसी ने नहीं राय पूछी। और अभी तकरीबन विद इन 30 डेज डोनाल्ड ट्रंप साहब का डिटेल मेडिकल चेकअप हुआ है और उन्हें क्लीन बिल ऑफ उनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के माजी को देखें आप, दिस इज ही इज अ बिजनेसमैन। हमेशा डील जब भी वो करते हैं उससे चंद दिन पहले वो अपना दबाव, अपना प्रेशर मैक्सिमम लेवल पर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद अपने अहदाफ को अचीव करते हैं। देखें, आज जिस तरह पहले फरमा रहे थे कि इस डील में, ओबामा डील और इस डील में फर्क क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब 12 बिलियन की बजाय, बल्कि मैं कोट करना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ ईरान ने इस चीज का कन्फेशन किया है कि अगर हमें सस्ती चीजें मिलती हैं मार्केट प्लेस में तो हम अमेरिका से लेंगे। सोयाबीन, उनकी मर्जी है। बिल्कुल उनकी मर्जी, बिल्कुल लेंगे वो। और उसमें सबसे नहीं, आपके ट्रंप तो कह रहे थे ना कि लेने ही से एग्रीमेंट हुआ, वो गलत बयान नहीं कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। लेकिन तो उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यही चीज फेस करेंगे कि ओबामा डील में और आज की डील में क्या फर्क है। फर्क उसमें देखिए, सबसे बड़ा, इनके पास 60 डेज है
ओबामा डील को 597 दिन उसके ऊपर जो नेगोशिएशन हुई थी, एक तो लंबा अरसा, और फिर उसके बाद देखें जिस तरीके से कंटेनर्स में पैसा दिया गया, वो सारे का सारा पैसा हिजबुल्लाह, हमास और होतीज के पास गया। बल्कि आज जो कुछ भी आपने ये पिछले गजा में जो कुछ देख रहे हैं, आप जहां भी कुछ के अंदर देख रहे हैं, उनके पीछे चलो एक बात तो यहाँ पे डीसी टार ने माना, इस पाकिस्तानी टार ने एक बात तो माना कि ईरान ने फंड किया है हमास को, हिजबुल्लाह को, और अगर उस फंड, जाहिर सी बात है फंड किया है और हमास और हिजबुल्लाह भाई अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, तो यानी कि इसराइल ने जो कार्रवाई की है अगेंस्ट हमास तो बिल्कुल सही किया है। हाँ, और जो हिजबुल्लाह जो अभी लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो खुद पाकिस्तानी टार मान रहा है इस बात को, है कि नहीं? लेकिन यही टार जब जाता है चीमा के चैनल पे, उस समय इसराइल इसके लिए बुरा हो जाता है फिर कि देखे जी वो तो हमास वालों को मार रहे हैं, देखे जी वो तो हिजबुल्लाह के ऊपर मान नहीं रहे इसराइल। कैसा दोगलापन है टार का? टार का क्योंकि सारे के सारे पाकिस्तानियों का दोगलापन है सर, सभी क्योंकि पाकिस्तानी। यहाँ पे इसको ट्रम्प ताऊ को डिफेंड करना है, तो अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया ये। नहीं चलो ठीक है, अगर वो देखो जहां मासूम मारा जाए वो गलत है, वो तो हम ही मानते हैं, कोई मासूम बंदा कहीं भी मारा जाए, बच्चे मारे जाए, महिलाएं मारी जाए, लेकिन ये पाकिस्तानी कभी क्लेम वो करते हैं, कंडेम करते हैं उस अटैक को जो हमास ने किया था? कभी नहीं करते गौरव भाई। दोगलापन तो यहीं पे दिख जाता है यार सारे के सारे। इनकी फौज ने मासूम को नहीं मारा, अरे मारा तो है, लेकिन कभी कभी कंडेम करा। कुछ पाकिस्तानी तो कंडेम, ये टार ने कभी किया है क्या? टार यहाँ की पे बात कर बनाया रहा जाता हूँ, हाँ टार की बात कर रहा हूँ। इसने कभी कंडेम करा? नहीं करा आज तक कभी कंडेम, करेगा भी नहीं। दर हकीकत पूरी दुनिया ने अमेरिका की वीक ट्रेड पॉलिसी और वीक फॉरेन पॉलिसी को एंजॉय किया। जिस तरह भारत में मिसाल देता हूं, रशिया से तेल लेता रहा, वॉशिंगटन डीसी में आके लूडियां भी डालता रहा, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन चीजों को रोक रखा है। और दूसरा सबसे बड़ा अचीव जो उन्होंने किया है कि चाइना ईरान से, वेनेजुएला से सस्ता तेल ब्लैक मार्केट से लेकर अपनी इकोनॉमी को ठीक करता रहा। अब ईरान मेन स्ट्रीम में मार्केट के प्राइस के ऊपर तेल बेचेगा, और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। घंटा अचीव किया। क्या अचीव किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? उसने कहा था कि रिजीम चेंज कर देंगे, सड़क पे निकल जाओ, ठीक है, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया? पूरे ईरान को सफायस्ती से मिटाने की बात कर रहा था। कौन सा अचीवमेंट हो गया भाई? कौन सा अचीवमेंट हो गया? न्यूक्लियर तो वो पहले भी नहीं बना रहा था, हॉर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था। कौन सा अचीवमेंट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने? मैं भी अरे वही अचीवमेंट किया जो पाकिस्तान ने किया है यार गौरव भाई, क्या आप क्या बात कर रहे हो यार? वही अचीवमेंट किया है। हाँ, बोलने के लिए तो कर लिया अचीवमेंट, ऊपर से अपने इतने जहाज गिरवा लिए हैं। अब तो जहाज काउंट ही नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप था भाई। भारत पाकिस्तान जंग में तो बड़ा जहाज काउंट कर रहा था वो। ट्रंप को हारे हुए लोग पसंद है, आपको पता है? बिल्कुल, हारे हुए लोग, अगर वो खुद हारा हुआ है तभी उसको हारे हुए लोग पसंद है। सही बात है। ये अब कह रहा है कि अब हमारे फार्मर्स को हेल्प हो जाएगा ईरान में, हम यहाँ से भेजेंगे एग्रीकल्चर। क्यों इंडिया से? एक तो इन्होंने इंडिया पे पूरा ट्राई करा, ये कह रहा था। तो टार का भी देखो, मतलब क्या कैसा, मतलब अनपढ़ गंवार टाइप का बंदा है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया, भारत यहाँ पे लूडिया डाला करता था रसिया से तेल लेके, क्यों अब लेना बंद कर दिया है रसिया से तेल? अब रूस से तेल नहीं आ रहा है। यही लाहौर चूर्ण होता है सर अपनी पब्लिक को। कैसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं यार? मतलब हम चलो डीसी, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं भाई, हमें नॉलेज भी नहीं है। हम तो कुछ सीखते हैं दूसरों को देख के, लोगों के कमेंट पढ़ के, फिर भी पता है यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये बैठ जाते हैं मीडिया में। इतने पढ़े लिखे ना होते हुए भी हमें इतना तो पता है कि भाई अगर हमें किसी चीज की जानकारी ना हो तो हम तो एआई से पूछ लेंगे, गूगल सर्च मार लेंगे। हाँ, गूगल पे सर्च कर लेंगे, 2-4 आर्टिकल पढ़ लेंगे, कुछ तो पता चल जाएगा। हाँ, या पाकिस्तानियों को गूगल पे सिर्फ वही देखना आता है, बस वो जानवरों वाली वही क्लिप, वही वाली। हाँ, वो तो है। उसमें मेरे तो अब ऐसे सूत्रों ने, मतलब अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया अभी है सर, टार को सर वो काम करता हुआ पकड़ा भी गया है। हाँ, टार को मतलब वो चेक कर रहा था कि अपना चैम्बर कैसे खाली करूं, ज्यादा भर गया ना इसका चैम्बर। तो और कोई नहीं मिला था, सुगर मिला था इसको। हाँ, वही करेगा सर खाली, और कहाँ करेगा ये। अजीब लोग है यार सच में यार। मतलब सपने देखा दोस्तों आपने, सपने कैसे देख रहे हैं आप बताओ? सिमिलर है कि नहीं है जो अफगानिस्तान में इन लोगों ने जो सपने देखे थे,
6 महीने में सारा इनका बर्बादी इनको समझ में आ गया। मालदीव में भी यही देखा था इन लोगों ने, मालदीव में भी मालदीव यही में बोल रहे थे, देखो 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 इंडिया के साथ तो ये हो गया, इंडिया को निकाल हाँ, दिया, हम ये चावल हो गया। अब हम देंगे चावल मालदीव को, यहाँ से हम अब उसको हम अनाज देंगे सप्लाई चावल, कर, हम देंगे पानी, पानी भी देने की हाँ, बात कर रहे थे पानी और मालदीव को। चावल हम देंगे। अबे पहले खुद का पानी बंद करा लिया। खुद के अब पानी के लिए हाथ पानी जोड़े खड़े इंडिया के सामने, भाई पानी जोड़ दो हमारा। पानी बंद है तो चावल भी नहीं उगेगा। तो ना पानी पीने के लायक रहे, ना चावल उगाने के लायक रहे, हाँ दोनों के लायक नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और देख रहा था, ये ईरान का जो प्रेसिडेंट आया हुआ है पाकिस्तान में, गौरव भाई, तब ये लोग गए थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, कटोरा शरीफ और इनका जो प्रेसिडेंट है, जो भी है, पता नहीं क्या जरदारी। है, अजीज, अरे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है यार, प्रेसिडेंट तो कोई नाम का ही है। हाँ हाँ, वो जा रहे थे भाई साहब, तो पीछे से किसी ने, मतलब धूप थी, कड़ी तगड़ी वाली धूप थी, पीछे से किसी ने छाता दिया है भाई साहब, शहबाज शरीफ ने ले लिया वो छाता। तो अच्छा। इतने में वो जो बगल में प्रेसिडेंट था इनका, वो छाते को लेने की कोशिश करता, ऐसे कर लेता, छाते को खींच लेता अपनी तरफ। अरे तुझे नहीं दूंगा, तू ऐसे ही चल धूप में। मजेदार क्लिप है भाई, सब देखना, एक्स पे वायरल हो रहा है तगड़ा। ठीक है। ओके दोस्तों, इवनिंग में दिखाएंगे फिर आपको। चलिए हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो को अंत तक देखा भी होगा। तो वीडियो को अंत तक आप देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।